जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूं आषाढ़ माह में पड़ने वाले अंतिम प्रदोष को लेकर के, जो पड़ रहा है मंगलवार को। तो मंगलवार को पड़ने की वजह से ये प्रदोष जो है बहुत ही खास हो गया है। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी और भोलेनाथ का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन में आने वाले सारे संकटों का नाश होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। पर उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। पर सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद। जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष को लेकर के वीडियो। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आषाढ़ का अंतिम प्रदोष, जुलाई महीने का पहला प्रदोष व्रत जो है रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। देवों के देव महादेव अपने भक्तों की सारी परेशानियां दूर करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है। जुलाई में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है 7 जुलाई को रात 11:11 से 8 जुलाई को रात के 12:39 तक रहेगी। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 8 जुलाई को होगी, इसलिए 8 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इसे भौम प्रदोष भी कहा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठा उपरांत मूल नक्षत्र का संयोग रहेगा। इसके साथ ही शुक्ल योग का निर्माण होगा। चंद्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि में गोचर करेंगे, जबकि शुक्र ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा। ठीक है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है, संतान का सुख मिलता है। इसके साथ ही दुख परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रदोष व्रत रखने वाले के घर आंगन में हमेशा जो है खुशियाँ बनी रहती है। प्रदोष के मौके पर रुद्राभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इस दिन जो है प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए अपने घर पर। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वह लोग भी पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो बहुत लोगों को और सी प्रॉब्लम है, व्रत नहीं रह पाते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग रहते हैं वो व्रत का संकल्प अवश्य लें। सबसे बड़ी बात, कोई भी व्रत रहिए, सुबह नहा धो करके सबसे पहले अक्षत जल और फूल लेकर के व्रत का संकल्प जो है अवश्य ही लीजिए। संकल्प कैसे लिया जाता है मैंने अपने करीब हर वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद घर के मंदिर में शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करें, उन्हें स्नान कराएं, गंगा जल से अभिषेक करें, रोली चंदन लगाएं, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें, फूल और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद शिव पार्वती की आरती करें। पूजन के दौरान अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए उनसे क्षमा मांगें। इसके बाद पूजा का प्रसाद अपने घर में अवश्य वितरित करें। ठीक है। अब ये तो मतलब भोलेनाथ की पूजा का हो गया।
लेकिन मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को इस प्रदोष पर, क्योंकि यह मंगल प्रदोष बन रहा है, तो इस प्रदोष पर एक बहुत ही खास उपाय देने वाली हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जब भोलेनाथ की पूजा आप अपने घर में संपन्न कर लीजिए, उसके बाद हनुमान जी का भी फोटो वहाँ रखिए, क्योंकि वो भी उनके ही 11वें रुद्र के अवतार हैं। और दूसरी चीज़, देवशयनी एकादशी के बाद यह प्रदोष आ रहा है, यानी कि विष्णु भगवान जो है सोने के लिए चले गए हैं। अब भोलेनाथ और हनुमान जी ही मिलकर इस पृथ्वी का संचालन करने वाले हैं, तो इसलिए इन दोनों लोगों की पूजा का विशेष महत्व है इस दिन। तो इस उपाय को आप अवश्य ही कर लीजिएगा। अगर कुछ भी ना कर पाएँ तो भी आप इस उपाय को तो ज़रूर करिएगा। तो हनुमान जी को जो है, उनको जो है आराम से उनके सामने एक छोटे से लोटे में नीचे एक तांबे का, अब जैसे मान लीजिए यह लोटा है, ठीक है। अब इसमें आप नीचे एक तांबे का सिक्का सबसे पहले डाल देंगे, फिर इसको चावल से आप भर देंगे लोटे को, ठीक है। लोटे को चावल से भर देंगे, फिर ऊपर जो है एक ऐसा ही सिक्का, और अगर मान लीजिए आपके पास तांबे का सिक्का नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा भी कोई सिक्का इसमें नीचे डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि तांबे का सिक्का मिले। अगर नहीं मिलता है तो ऑप्शन में आप कोई भी सिक्का डाल दीजिए, फिर उसको चावल से भर दीजिए और ऊपर भी एक सिक्का रख दीजिए। इस प्रकार से इस लोटे को हनुमान जी के सामने और भोलेनाथ के सामने ऐसे आपको स्थापित कर देना है उनके सामने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ बैठ कर के आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद 5 बार शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है, ठीक है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमो शिवाय। बहुत छोटा सा है, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। 5 बार आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना, 7 बार हनुमान चालीसा, और उसके बाद आपको 5 बार जो है शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद वहाँ पे उनको जो भी आपको भोग लगाना हो भोग लगाइए, और प्रसाद जो है मंदिर जाना है, इसलिए अगर आप प्रसाद आकर के लेंगे तब भी चलेगा, और प्रसाद लेकर के भी अगर आपका व्रत नहीं है, चाहे व्रत ही है, तो कुछ पंचमेवा प्रसाद रखिए ताकि आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकें। तो इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करिए, फिर हाथ पैर अच्छे से धो करके, मेरे ख्याल से बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करिए, फिर अच्छे से हाथ मुंह धो लीजिए, पैर धो लीजिए, खूब अच्छे से शुद्ध हो करके फिर भोलेनाथ के मंदिर जाइए, और वह जो लोटा आपने चावल भर के रखा है सिक्का डाल के, उसको भी ले लीजिए। उसको ले करके आपको शिव मंदिर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, और 250 ग्राम बतासे आते हैं ना, बतासे सफ़ेद कलर के चीनी के बनते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो 250 ग्राम बतासे भी आपको ले लेने हैं, ले करके जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ जा कर के भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए। उसके बाद वह चावल, अब पूरा चावल तो शिवलिंग पे लोटे का आप चढ़ा नहीं देंगे, तो वहीं कहीं मंदिर में किनारे साफ जगह देख करके वह चावल जो है पूरा वहीं ऐसे गिरा देना है। जो ऊपर का सिक्का है वह आप भोलेनाथ के ऊपर, और थोड़ा सा चावल भोलेनाथ के ऊपर रख दीजिएगा, और जो नीचे वाला सिक्का, जो आपने नीचे सिक्का डाला है, वह सिक्का और इतना सा चावल उस लोटे में आप रख लीजिएगा, ठीक है। यह कार्य करके उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं बैठ करके 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौ स भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौ सह भौमाय नमः। यह मंत्र आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और इसको मैं आपको अगर हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके डाल दूँगी, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इस प्रकार से 108 बार जो है मंत्र का जाप करिए। और वह जो आप 250 ग्राम बतासे ले गए हों
उसको आपको कोई अगर आप वहाँ पे आसपास बहता हुआ जल हो तो उसमें प्रवाहित कर देना है। अगर मान लीजिए जल नहीं मिलता है आपको, बहुत जगह ऐसा है कि भाई जल में प्रवाहित करने नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, वह जो बतासे हैं जो बाहर गरीब लोग बैठे रहते हैं उनमें आपको एक एक सिक्का और एक एक बतासे, दो दो बतासे, जितने मतलब लोग हों उस हिसाब से एक एक सिक्के ले लीजिएगा, और एक दो दो बतासे जिस हिसाब से लोग हों उस हिसाब से। 4-5 लोग हैं, बतासे ज़्यादा हैं तो थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा, पर सिक्का एक एक लीजिएगा। इस प्रकार से वह जो है बतासे बाँट करके, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहनी है। मतलब मनोकामना कह के सब कुछ करके ही आपको जो है बतासे बांटने हैं। यह उपाय आप करिए, और उसके बाद वह जो लोटे में आपने यह सिक्का और थोड़ा चावल रखा है उसको अपने घर ले कर के आइए। घर ले आ कर के उसको एक सफ़ेद कपड़े में उसको बांध करके भोलेनाथ के, आपके घर में मूर्ति हो तो मूर्ति, फ़ोटो हो तो फ़ोटो, जो भी है उसी के पास उसको रख दीजिए। आप यह उपाय करिए, उसके बाद देखिएगा कि भोलेनाथ और बजरंग बली की कृपा से आपकी किस्मत बदल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष होगा, अगर आप मंगल दोष से भी प्रभावित होंगे तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल सा उपाय है, इसको अवश्य करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।